व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहतिकैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो अतोगुण सूत्र को हम लोगों ने देख लिया अंतिम पाठ में, ठीक है, समझ में आया? क्या अर्थ कर दिया अतोगुणे का? अपदान्ता दकारात् गुणे परतः पूर्वपरयोः स्थाने पररूपमेकादेशः स्यात्। पररूपमेकादेशः स्यात्, ये कहा ना। स्थिति क्या थी हम लोगों की? राम शब्द से जस लाए थे, जस में जकार की चुटु से इत संज्ञा की, तस्य लोप से लोप किया। सकार की इत संज्ञा की प्राप्ति अलंत्यम से थी, उसका नविभक्तो तुस्माहा इस शास्त्र से निषेध हो गया इत संज्ञा का। तो इत संज्ञा का निषेध हो गया तो अस राम अस ये स्थिति बनी थी। यहाँ पर ये था कि कौन, अब राम अस में कौन लगेगा? तो अकस सवर्ण दीर्घ है ना, लगने जा रहा था, लेकिन कहा कि भाई नहीं, वो अकस सवर्ण दीर्घ से यहाँ पर सवर्ण दीर्घ नहीं हो सकता। यद्यपि अक्ष से पर में क्या है? सवर्ण अच है, सवर्ण अच है, ठीक है ना। किंतु और पूर्व पर के स्थान में क्या होना चाहिए? दीर्घ एक आदेश होना चाहिए। तो कहा कि वो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका अपवाद शास्त्र है कौन? अतोगुणे। ये शास्त्र उसका अपवाद शास्त्र है। क्या कहता है अतोगुणे? अपदान्ता दकारात् गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यात्। आया कि नहीं आया? अपदान्ता तकारात् गुणे परतः पररूपम एकादेशः स्यात्, ठीक। तो अपदांत अकार से पर में गुण यदि हो, गुण मतलब अकार एकार ओकार में से कोई भी हो, तो पूर्व और पर के स्थान में क्या होता है? पररूपम एकादेश होता है। यहाँ पर जो आपका अकार है राम में अकार, वो अपदांत है कि नहीं है ना? क्योंकि पद कौन है? राम अस, ये पूरा पद है। तो ये राम घटक मकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो कैसा है? अपदांत है। उस अपदांत अकार से पर में गुण है, कौन है? अ है ना, वो भी गुण है। तो उसके परे रहते पूर्व पर के स्थान में क्या होना चाहिए? पररूपम एकादेश स्यात्, है ना। तो इसी वो अकसवर्ण दीर्घ को अपवादत्वात् निरवकाशत्वात् बात करके क्या हो जाएगा? यहाँ पर उसकी प्राप्ति होने जा रही थी। तो यहाँ पर कह दिया अब पर रूप होना चाहिए था ना। तो दीक्षित ने फिर इति प्राप्त करके क्या कहा? परत्वात् पूर्व सवर्ण दीर्घ, कि परत्वात् पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होगा। आया कि नहीं आया? परत्वात् पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होगा प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण से। अब अतोगुणे की भी प्राप्ति है इस अवस्था में, और प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण की भी प्राप्ति है ना, क्योंकि अक्ष से पर में क्या है? प्रथमा द्वितीय संबंधी में प्रथमा संबंधी अच है, यहाँ पर अस संबंधी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होना चाहिए, ये दीक्षित ने कहा। अब यहाँ पर प्रश्न हो गया, यहाँ पर ये प्रश्न हो गया कि भाई अतोगुणे जो है आपका वो उसका वो जैसे अकसवर्ण दीर्घ का अपवाद है, तत्तुल्य युक्त्या प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण दीर्घ का भी क्या है? अपवाद है कि नहीं है? तो उसका भी अपवादत्वाद बात कर लेगा, है ना। जैसे अकसवर्ण दीर्घ को अपवादत्वाद बात कर रहा है, उसी प्रकार किसको बात कर लेगा? प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण को भी अपवादत्वाद बात कर लेगा। आया कि नहीं आया? तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? पररूप में एकादेश हो जाएगा। पररूप में एकादेशी अपवादत्वाद दोनों को बात करके होना चाहिए। तो इसमें दीक्षित ने कहा कि पुरस्ताद अपवादाः अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान। तो पुरस्ताद पूर्वम पठिताः अपवादाः, तो यहाँ पर जो अष्टाध्यायी क्रम से हम सब पिछले पाठ में सब चीज़ें देख ली है। तो पूर्व पठित जो अपवाद है, ये अतोगुण है, ये अपवाद ये अपने अव्यवहित जो विधि होगी, है ना, मतलब बाध्य शास्त्र के व्यवधान रहित जो विधि होगी, है ना, उसी का बाध करेगा। तो ऐसी कौन है? अकस सवर्ण दीर्घ, यही है, ठीक है ना। तदुत्तर जो होगी, मतलब बाध्य शास्त्र के व्यवधान से युक्त जो विधि होगी, उसका उत्तरान विधि न बाधन्ते। तो प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण, इस शास्त्र का बाध नहीं करेगा, बात समझ में आई कि नहीं आई?
अब यहाँ पर आप देखेंगे बाल मनोरमाकार ने यहाँ पर पुरस्ताद अपवादाह में कुछ प्रतीक लेके कुछ चर्चा की है, तो उसको समझा जाए, ठीक है ना। हाँ लगा पहले इतना समझ में आया। ये हम लोग पिछले पार्ट में पूरा का पूरा देख लिए थे, और दीक्षित ने कहा था कि अतो गुणे इति ही पुरस्ताद अपवादाः अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान इति न्यायेन अकः सवर्णे दीर्घः इत्यस्यैव अपवादः न तु प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यस्यापि। उसका अपवाद नहीं है, तो अपवाद नहीं है तो क्या हो जाएगा, इस परिभाषा के बल से अपवाद नहीं है उसका, किसका, प्रथमयोः पूर्वसवर्ण का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब अतो गुणे की भी प्राप्ति है और प्रथमयोः की भी प्राप्ति है, तो कौन होगा, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम तुल्य बल विरोध सब देख लिया था। परत्वाद क्या होगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो राम अस में पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा रामास। अरे अकार अकार को क्या पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, आकार, तो रामास बन जाएगा। स को ऋतु विसर्गो कर देने पर रामा, हाँ ये रूप बन जाएगा, ये हम लोगों ने देखा था। अब पुरस्ताद अपवादाः यहाँ पर थोड़ा प्रतीक लेके बाल मनोरमाकार कुछ चिंतन कर रहे हैं, जहाँ आप प्रश्न पूछ रहे थे, चलिए वही का है। ननु पररूपमिदम् अपवादत्वात् सवर्ण दीर्घमिव पूर्व सवर्ण दीर्घमपि कुतो न बाधत इत्यत आह अतो गुण इति इत्यादि। हाँ, अतो गुणे इति ही, ये जो मूल में ग्रंथ उठा है दीक्षित के द्वारा, वो क्यों उठा है, तो उसका अवतरण बाल मनोरमाकार ने बताया, ननु करके समझाया कि भाई वो ग्रंथ लिखा क्यों जा रहा है। तो यहाँ शंका ननु करके क्या हो सकती है, जैसे ही आप कहेंगे परत्वाद पूर्व सवर्ण दीर्घ, तो यहाँ शंका हो जाएगी कि जैसे ये अतो गुणे शास्त्र है, वो जिस तरह से किसका बात कर रहा है, सवर्ण अकत सवर्ण दीर्घ, इस सवर्ण दीर्घ का बात कर रहा है, उसी तरह पूर्व सवर्ण दीर्घ का भी बात क्यों नहीं करेगा अपवादत्वात्, है कि नहीं है। तो वही ननु करके कह रहा है, सवर्ण दीर्घ मतलब अक सवर्ण दीर्घ, और पूर्व सवर्ण दीर्घ मतलब प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, ये अंतर समझना, वरना सवर्ण दीर्घ दोनों में है, तो दोनों किसका कौन सा कह रहे हैं, ये नहीं ध्यान से, है ना। ननु ननु पररूपमिदम् घबराओ मत, आराम से, है ना, घबराने कोई बात नहीं, शांति से। ननु पररूपमिदम् अपवादत्वात् सवर्ण दीर्घमिव पूर्व सवर्ण दीर्घमपि कुतो न बाधत, ये शंका हुई, ठीक है ना। जैसे सवर्ण दीर्घम इव, सवर्ण दीर्घ को बात करता है, ये आया गया है ना, क्योंकि जहाँ जहाँ तो गुणे की प्राप्ति है, अपदांत से अकार से गुण परे रहते हैं, है ना, गुण में वहाँ वहाँ अक सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है। अब यहाँ उस दिन चर्चा हम लोग किए थे कि वैसे देखेंगे कि भाई अक सवर्ण या तो गुणे जो है अकार से उत्तर में जहाँ एकार ओकार रहेगा, गुण एकार ओकार, वहाँ पर भी लगेगा, जी है कि नहीं है, वहाँ पर भी लगे। वहाँ कहाँ अक सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, वो तो सवर्ण दीर्घ परे रहते ही कहता है, तो वहाँ वो तो प्राप्त होगा नहीं। तो कैसे आप कह रहे हैं कि अवश्य कर्तृक प्राप्ति इसकी अक सवर्ण दीर्घ की है, ऐसा नहीं ना कह सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ अतो गुणे प्राप्त है, वहाँ वहाँ अवश्य उसकी प्राप्ति है अक सवर्ण दीर्घ की, ऐसा नहीं कह सकते। तो बताया था उस दिन की अकार अंश में, अपदांत अकार से पर में जहाँ अकार अकारात्मक गुण रहेगा, वहाँ पर जहाँ जहाँ अतो गुण की प्राप्ति होगी, सब जगह अकार सवर्ण दीर्घ की अवश्य प्राप्ति है। आया कि नहीं आया, तो ऐसा करके क्या हो जाएगा, उस अंश में अपदांत अकार से परे जब अकार रहेगा तो वहाँ अकार सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा ही, क्योंकि सवर्ण अंश पर में मिल गया, तो वहाँ पर अवश्य प्राप्ति हो गई। तो उस अंश में ये क्या हो जाएगा, निरवकाश हो जाएगा, निरवकाशत्वात् अपवाद हो जाएगा, ये हम लोगों ने देखा था। तो वहाँ तो साफ साफ है ना, तो वही कह रहा है सवर्ण दीर्घम यथा बाध्यत, तो वो दृष्टांत रूप में ले लिया, सवर्ण दीर्घम इव सवर्ण दीर्घम अपि कुतो न बाधे, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ को भी तो बात कर देगा, वो भी सवर्ण दीर्घ ही कर रहा है ना, तो उसको भी बात कर लेगा, तो उसको क्यों कुतो न बाधे, तो इसका समाधान दीक्षित ने अतो गुणे ही करके दिया। पढ़ लो अब। ननु पररूपमिदम् अपवादत्वात् सवर्ण दीर्घमिव पूर्व सवर्ण दीर्घमपि कुतो न बाधत इत्यत आह अतो गुण इति इत्यादिना, अतो गुणे ही इत्यादिना। चलिए अनंतरान अव्यवहितान, अब वो परिभाषा का अर्थ समझा रहे, ठीक है ना। अनंतरान मतलब अव्यवहितान, अंतर शब्द के बहुत सारे अर्थ है ना, उसमें एक व्यवधान अर्थ भी है ना। अंतरम अमरकोश की पंक्ति याद है, याद कर लेना, वहाँ से याद होनी चाहिए। ऐसे जब शब्द आए वहाँ व्यवधान भी एक अर्थ है अंतर शब्द का, वरना कहेगा कि अंतर मतलब व्यवधान होता है, क्या प्रमाण है।
अब तो वो रट के गए परिभाषा, कहीं बोल रहा है, कोई कहेगा अंतर मतलब व्यवधान कैसे होता है, अनंतर मतलब अव्यवहित कैसे होता है, तो आगे बढ़ेगा ही नहीं परिभाषा। ये सब कोश प्रमाण के रूप में ये रखते चलना चाहिए। ऐसे जब शब्द आए न तो सामान्य के लिए थोड़ी ना, अब गाय का गौ किसको कहते हैं तो उसके लिए प्रमाण नहीं ना चाहिए, लोक व्यवहार से सिद्ध है। लेकिन ऐसे अंतर शब्द का क्योंकि ऐसे नहीं ना मिलता है ना, तो सामान्य रूप से तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए, अंतर मतलब व्यवधान। तो ऐसे प्रमाण याद कर लेना चाहिए, अमर कोश आदि। तो वो बोलेंगे कि तत्र कोशे अमर कोशे यथा उक्तम इति कृत्वा, तो अच्छा जाएगा ना। ये सब भी तो आभूषण की तरह बन जाता है व्याख्यान में। ये सब जब लग जाता है धीरे धीरे पीछे पीछे, तो लगता है कि अरे सर्वग्रंथम जाना दी। हाँ चलिए। अनंतरान अव्यवहितान इत्यर्थः, उत्तरान इति व्यवहितान इत्यर्थः। अतो गुणे इत्युत्तरम अव्यक्तानुकरणस्य इत्यादि पठित्वा अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पठितम्। आया कि नहीं आया? आया। अनंतरान का क्या अर्थ किए? अनंतरान अव्यवहितान, वहाँ पढ़ो, अनंतरान अव्यवहितान इत्यर्थ, मतलब व्यवधान रहित होना चाहिए। उसके बाद क्या है? उत्तरान इति। हाँ, उत्तरान मतलब क्या? तो व्यवहितान इत्यर्थ। अब इन्होंने मोटे मोटे रूप से कर दिया है, वस्तुतः ऐसे नहीं न करेंगे, है ना। उस दिन भी मैंने बताया था, यदि ऐसे ही अर्थ करेंगे तो समस्या है, क्योंकि अगर ये अतोगुणे शास्त्र जो है 97 का है, 6:1 उससे अव्यवहितान एवं विधिन बाधन्ते कहेंगे, तो उससे अव्यवहित विधि तो कौन है? अव्यक्तानुकरणस्याते ये है कि नहीं, उसको फिर तो बात करेगा, फिर व्यवहित आपकी हो जाएगी, अकस्माण दीर्घ उसको भी बात नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए अव्यवहितान मतलब बाध्य शास्त्रेण अव्यवहितान, बाध्य शास्त्र का व्यवधान नहीं होना चाहिए। आया कि ना? यहाँ यद्यपि सूत्र त्रय का व्यवधान है, अतो गुणे के बाद अक सवर्ण दीर्घों के बीच में 3 सूत्रों का व्यवधान है, लेकिन वो बाध्य शास्त्र नहीं ना है, वो है ना, वो अपने अपने क्षेत्र में लग रहे, उसे अतो गुणे के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो बाध्य शास्त्र से अव्यवहितान, बाध्य शास्त्र का व्यवधान नहीं होना है, इसलिए इसका अवयव अनंतरायण का अर्थ करना चाहिए बाध्य शास्त्र व्यवहितान, है ना। बाध्य शास्त्रेण अव्यवहितान विधिन बाधन्ते, इस तरह से करना चाहिए, है ना। चलिए। हाँ, और उत्तरायण मतलब व्यवहितान, व्यवहितान में भी इसी तरह से, क्योंकि व्यवहितान कहेंगे व्यवहित तो वो है ही, बाध्य शास्त्र से अव्यवहित भी हो गए और वैसे व्यवहित भी हो गए उदासीन सूत्रों को लेकर के, हो गए कि नहीं हो गए। तो ऐसा लेकर के क्या, तो वो फिर क्या किया जाए? नोत्तरायण निषेध लगा है कि वो लगा है? विधि लगा है ना, ये प्रश्न होगा कि नहीं। तो वहाँ पर भी उत्तरायण मतलब बाध्य शास्त्रेण व्यवहितान ये करना है ना। तो वो अकस्वर्ण दीर्घ जो है वो बाध्य शास्त्र से व्यवहित नहीं है ना, बाध्य शास्त्र का वहाँ उसके बीच में व्यवधान नहीं है, तो अव्यवहित हो गए, है ना। तो उसका तो अपवाद कर लेगा, अव्यवहितान विधिन बाधन्ते। और प्रथम हो पूर्व सवर्ण हो तो क्या हो गए? शास्त्र से व्यवहित हो गए, बाध्य शास्त्र दीर्घ उससे व्यवहित ही हो गई, तो इसलिए वहाँ पर निषेध। तो इसलिए थोड़ा सावधानी से इन्होंने मोटे मोटे तौर पे बाल मनोरमा इसलिए इसका नाम है कि नहीं। चलिए, लेकिन ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो ये कर दिया। तो अनंतरान पुरस्ताद अपवादाः अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान। चलिए, अव्यवहितान विधिन बाध्य शास्त्रेण अव्यवहितान विधिन बाधन्ते न बाध्य शास्त्रेण व्यवहितान इत्यर्थः। चलो। अनंतरान बाध्य शास्त्रेण अव्यवहितान इत्यर्थः। उत्तरान इति बाध्य शास्त्रेण व्यवहितान इत्यर्थः। ऐसा करना चाहिए, इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है, तो ऐसे मत पढ़ो, ग्रंथ पढ़ रहे हो। चलो आगे बढ़ो। अतो गुणे इत्युत्तरम अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ इत्यादि पठित्वा अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पठितम्। आया कि नहीं आया? अब ये सब अष्टाध्यायी क्रम बता रहे हैं, उनको होगा ना कि भाई किसी को अष्टाध्यायी तो याद होगी, नहीं तो बता दिया जाए कि ये 3 सूत्र आते हैं, फिर अकस्सवर्ण दीर्घ है, उसके बाद प्रथमयोः है। ये वस्तु स्थिति बताई केवल अष्टाध्यायी की। हाँ, लेकिन हम लोगों ने देख लिया है उस दिन अष्टाध्यायी में ही। चलिए। ततश्च पररूपमिदं सवर्ण दीर्घमेव बाधते। ततश्च तस्मात् मतलब एक परिभाषा के अनुरोध से ये जो अतो गुणे शास्त्र है वो सवर्ण दीर्घ को मतलब अकस्वर्ण दीर्घ को ही बाध करेगा। आया कि नहीं? ततश्च पररूपमिदं सवर्ण दीर्घमेव बाधते। हाँ,
न तु तद व्यवहितं पूर्व सवर्ण दीर्घमपि तद व्यवहितम मतलब अकसवर्णे दीर्घ इति अनेन व्यवहितम कौन प्रथम यो पुरुषम इति एनं सूत्रम न बाधते एतं सूत्रम न बाधते न तु तद व्यवहितं पूर्व सवर्ण दीर्घमपि इति भावः इति भावः लगा कि नहीं लगा ये मूल का इति भाव मतलब ये मूल में जो अतो गुणे से लेकर के न तु इत्यस्यापि करके जो पूरा ग्रंथ लिखा है वो पूरे ग्रंथ का ये आशय है आया अब वस्तुतस्तु करके वो अपना एक मत विशेष रखना चाह रहा है, लेकिन एक उसके पहले एक चीज़ समझिए यहाँ पर। ये जो है ना आपका ये जो पुरस ये बाध्य विशेष चिंता पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? बाध्य विशेष चिंता पक्ष। एक होता है बाध्य सामान्य चिंता पक्ष। क्या है दोनों में अंतर? बाध्य सामान्य चिंता पक्ष मतलब मद विषय अपवाद शास्त्र क्या करेगा? मद विषय यद्यत प्राप्तम तत्सर्वम मया बाध्यते। क्या? मद विषये यद्यत प्राप्तम तत्सर्वम मया बाध्यते। ये कहता है ये बाध्य सामान्य चिंता पक्ष मतलब मुझे जहाँ लगना है मेरे विषय में जो भी प्राप्त होगा वो सबको मैं बात कर लूँगा। मद विषय यद्यप सर्वम मया बाध्यते ये बाध्य सामान्य चिंता पक्ष आया कि नहीं? बाध्य विशेष चिंता पक्ष मतलब ये सब जैसे बाध्य विशेष चिंता पक्ष मतलब जैसे अतोगुणे शास्त्र का जो विषय है वहाँ बहुत सारे सूत्रों की प्राप्ति है, तो इसमें से किसका बात किया जाए? ये क्या हो गए? विशेष चिंता, बाध्य विशेष की चिंतन करना पड़ेगा, है ना। ये बाध्य विशेष चिंता पक्ष हो गया कि भाई ये बहुत सारे हैं ना इसके विषय में प्राप्त बहुत सारे हैं, तो उसमें से किसका बात किया जाए, है ना, ये प्रश्न होगा। तो ये बाध्य विशेष चिंता पक्ष हुआ। तो वहाँ ऐसा जब बाध्य विशेष चिंता पक्ष जहाँ होता है मतलब ये तेषु कतमः बाध्य, इतने सारे शास्त्र है जो मेरे विषय में प्रवृत्त हो रहा है, तो उसमें कतमः बाध्य, इसमें से किसको मैं बात करूँ? तो ये विशेष चिंता हुई कि नहीं हुई? बाध्य विशेष की चिंता हुई। तो यहाँ पर ये सब परिभाषा नियमन करती है कि पुरस्ताद यदि अपवाद पठित है तो वो अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान। तो बता दिया कौन विशेष विधि को बात करना है। इसी तरह आएगा मध्य पठिताः अपवादाः पूर्वान विधिन बाधन्ते नोत्तरान। ये सब बाध्य विशेष चिंता पक्ष का ये है परिभाषा है। आया कि नहीं? ये बाध्य सामान्य चिंता पक्ष, बाध्य विशेष चिंता पक्ष, ये यथावसर यथा शास्त्र यथा आचार्योक्त वचन से हम लोग आश्रयण करते हैं कि कौन सा लेना है कि नहीं है। चलिए परिभाषा के अवतरण में भी लिखा है। हाँ, ननु कार्येण इत्यर्थे पररूपत्वावच्छिन्ने कार्ये प्राप्ते आरभमाणाया वृद्धेर्बाधकत्वे निर्णीते किं शास्त्रविहितस्य इति तद् विशेष चिंतायामाह पुरस्तादपवादाः अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान। वहाँ एत्य धत्युत्सु के प्रसंग में ये चीज़ कही है, ठीक है ना। एत्य धत्युत्सु जो है वो अवर्ण से पर में क्या हो अजादि इत्य दत्युत्सु क्या वृत्ति है? अवर्णाद्यो हो। हाँ, तो एजादि होना चाहिए। तो अवर्ण से पर में एजादि एद धातु हो चाहे इन गतो धातु हो चाहे उठ हो तो क्या होता है? पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रेखादेश होता है। आयक ने आया। तो यहाँ पर ये एत्य दत्युत्सु जो शास्त्र है वहाँ पर हम लोग वैसे एत्य दत्युत्सु में विचार किए ही है। वहाँ पर एंगी पर रूपम भी प्राप्त है कहीं पर और कहीं पर ओमांगोश्च की प्राप्ति है। जैसे वहाँ पर उपएति है तो उपएति इस अवस्था में किसकी प्राप्ति है? एंगी पर रूपम की प्राप्ति, क्योंकि अवर्ण से पर में एजादि धातु एंगादि धातु एंगी पर रूपम के लिए एंगादि चाहिए ना। तो अवर्णांताद उपसर्गाद एंगादो धातु परे पर रूपम एक। तो देखो ये वृत्ति याद होती है तो लाभ होता है कि नहीं होता है? तो अवर्णांत उपसर्ग से पर में उप आगे एति है तो एंगादि धातु है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पर रूपम एकादेश होना चाहिए, वो प्राप्त है। तो और अव ए ही जहाँ पर है वहाँ पर ओमांगोश्च की प्राप्ति है। वहाँ अव आ ई ही था, वो करके आ ई में गुण करके ए ही बन गया अव ए ही। यहाँ पर कौन प्राप्त है आपका? ओमांगोश्च प्राप्त है ना। ओमी आंगी चात परे पर ओम अथवा तो आंग पर में हो तो वहाँ पर क्या होता है? तो पूर्वांतवत भावे न वहाँ आंग पर में है कि नहीं है? तो अवर्ण उससे क्या होना चाहिए? पूर्व पर के स्थान में पर रूप होना चाहिए। तो ये दोनों प्राप्त है एत्य धत्युत्सु की, क्योंकि एत्य धत्युत्सु की जहाँ विषयता यहाँ पर है ना। उपएति में क्या था? अवर्ण से पर में एजादि कौन धातु है? इन गतो धातु।
उपयति में है कि नहीं। और अव ई में, अव ए ही में कौन प्राप्त है, वहाँ पर भी वही है, एंगादि इन गतो धातु ही है, ठीक है ना। परादिवत भाव करेंगे तो एंगादि कौन धातु, ईण धातु पर में है। तो इनकी ये एत्य धत्युत्सु की जहाँ प्राप्ति है वहाँ पर वो पर रूप करने वाले दोनों शास्त्रों की प्राप्ति है कि नहीं है। हाँ, दोनों शास्त्र की प्राप्ति। अब यहाँ पर बाध्य सामान्य चिंता पक्ष किया जाए तो मतलब मद विषय यद्यत प्राप्तम तत्सर्वम बाध्यते, तो दोनों जगह लग जाएगा। ये कौन आपका, एत्य धत्युत्सु लग जाएगा। हाँ, एत्य धत्युत्सु लग जाएगा दोनों जगह ये होने। लेकिन बाध्य विशेष चिंता पक्ष मतलब ये दोनों प्राप्त है मेरे विषय में, तो कौन मतलब किसका मैं बाध्य करूँ। इस विशेष चिंता पक्ष में क्या हो जाएगा, पुरस्ताद पठिताः अपवादाः अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान। यहाँ पर पुरस्ताद पठित कौन शास्त्र, वो पुरस्ताद ये अपवाद शास्त्र जो है आपका एत्य धत्युत्सु वो पूर्व में पठित है, पूर्व में पठित अष्टाध्यायी क्रम देख लीजिएगा। और उसके अनंतर मतलब बाध्य शास्त्र के अव्यवहित कौन पठित है, एंगी पर रूपम पठित है। उसके बाद ओमांगोश्च आया कि नहीं, वही पर रूपम तो ओमांगोश्च में जाता है। उसके बाद पठित है, साफ साफ आ ही रहा है, अष्टाध्यायी देख लेना। अब यहाँ पर पूर्वम पठिता अपवादा अनंतरान विधिन बाधन्ते करके एंगी पर रूपम इत्यसेव बाधकम है ना। तो वहाँ उपयति में तो एत्य धत्युत्सु बाध वो एंगी पर रूपम को बात करके लग जाएगा, आया कि नहीं आया। लेकिन अव ए ही यहाँ पर जो आपका कौन प्राप्त था, ओमांगोश्च, वो चूंकि उत्तर है तो उसको न बाधते है ना। अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान विधिन, तो उत्तर विधि को नहीं बात करेगा, ओमांगोश्च को बात नहीं करेगा। कौन लगेगा, तो परत्वा तो वही लग जाएगा। तो वहाँ पर अव एहि में पररूप ही होता है, अवेहि इति साधु तत्र वृद्धि ही असाधुरेव, है ना। ये मूल में आया ना चर्चा, क्या पंक्ति लिखे, पुरस्ताद अपवाद न्यायेन इयं वृद्धिः एंगी पररूपम इत्यस्यैव बाधिका न तु ओमांगोश्च इत्यस्यापि तेन अवेहि इत्यत्र वृद्धिरसाधुरेव। हाँ, तेन अवेहि इत्यत्र वृद्धिरसाधुरेव, है ना, ग्रंथ साफ साफ है। तो यही चीज है, तो ये बाध्य विशेष चिंता पक्ष कहलाता है, आया। ये कर दिया, तो वही बात यहाँ पर भी अपनाई। अब देखो यहाँ पर जो बाल मनोरमाकार है वो वस्तु तस्तु करके कुछ अपना मत देने जा रहे हैं। अभी तक तो इन्होंने केवल मूल ग्रंथ को लगाया इति भावः पर्यंत करके। चलिए अब क्या कह रहा बचा रहे, वस्तु तस्तु पुरस्ताद अपवाद न्यायस्य नायम विषयः। वो कहे कि यहाँ पर पुरस्ताद अपवाद ये परिभाषा का प्रकरण ही, वो विषय ही नहीं है। यहाँ ये परिभाषा का कोई चिंतन ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई, और जैसे सवर्ण दीर्घ को बात करेगा वैसे तो गुणे पूर्व सवर्ण दीर्घ को भी अपवादत्वाद बात करने लगेगा तो क्या करोगे, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो कहे कि वो सब है ही नहीं यहाँ पर। तो प्रथम यो पूर्व सवर्ण का ये अपवाद हो ही नहीं सकता है कि नहीं है। तो वो सब सिद्ध करेंगे, लेकिन वही कह रहे हैं कि वस्तु तस्तु पुरस्ताद अपवाद न्यायस्य नायम विषयः, यहाँ पर इसका अवसर ही नहीं है। आप एत्य धत्युत्सु में लगाइए, आपका क्या है वो पुरस्ताद ये परिभाषा को लगाइए, यहाँ पर उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। क्यों, नहीं पररूपमिदं पूर्व सवर्ण दीर्घस्य अपवादः, पूर्व सवर्ण दीर्घ का वो अपवाद हो ही नहीं सकता है कि नहीं। सवर्ण दीर्घ का तो आपने ठीक कहा, क्योंकि अपदांत से पर में जब अकारात्मक गुण परे होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका दीर्घ अवश्य प्राप्ति थी, तो उसकी अवश्य प्राप्त यो विधि आरभ्यते सतस्य बाधको भवति करके उसका तो अपवाद होगा। प्रथम यो पूर्व सवर्ण का अपवाद होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, तो उसको कहना यह है कि प्रथम यो पूर्व सवर्ण की अवश्य प्राप्ति है ही नहीं, है ना। वही सिद्ध करने जा रहे, पढ़ो उसको। नहीं पररूपमिदं पूर्व सवर्ण दीर्घस्य अपवादः, हाँ, उसका अपवाद होगा ही नहीं। भवन्ति इत्यादौ अप्राप्तेपि पूर्व सवर्ण दीर्घे एतस्य पररूपस्य आरंभात, आया कि नहीं। भवन्ति इस स्थिति में यहाँ पर, क्योंकि अब क्या अपवाद होने के लिए अतो गुणे को यदि अपवाद होना हो तो क्या चाहिए, प्रथम यो पूर्व सवर्ण कर्तृक अवश्य प्राप्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, अवश्य प्राप्ति चाहिए। वो अवश्य प्राप्ति नहीं है कि नहीं है, अवश्य प्राप्ति नहीं है। अवश्य प्राप्ति अब क्यों नहीं है, उसी चीज़ को सिद्ध करना है। क्योंकि अतो गुणे जो है वो अपदांत अकार से जहाँ गुण परे हो,
है ना, वहीं लगेगा। अब वो अतो गुणे जो आपका है वो भव अंति में देखे थे ना उस दिन शब्द वाला, इसलिए यही उदाहरण दिए थे। मैंने सोचा आप उस दिन प्रश्न करे, इसीलिए बताया था भवंती करके ही बताया कि अभी कोई बोले तो नीचे जला जाए, लेकिन आप लोगों ने तो समझ लिया तो फिर मैंने कहा चलो अब पाठ लगाएंगे तो समझ में आएगा। तो भव अंति यहाँ पर क्या हो गया, अपदांत अकार से पर में गुण है कि नहीं, अकार, वहाँ पर अतो गुणे की प्राप्ति है। वहाँ प्रथम योग की प्राप्ति है क्या, नहीं है, नहीं है, क्योंकि प्रथम ही हो पूर्व सवर्ण है, क्या कहता है, अक्ष पर में प्रथमा द्वितीय संबंधी अच चाहिए, और वहाँ तो प्रथमा द्वितीय संबंधी अच है ही नहीं, है कि नहीं है। वहाँ अंति का जो अकार है वो प्रथमा संबंधी नहीं है ना, द्वितीय संबंधी नहीं ना है, वो प्रथम संबंधी यद्यपि है, लेकिन प्रथम मतलब वो अलग है कथा, प्रथम अलग संज्ञा है, प्रथमा अलग संज्ञा है ना। हमको यहाँ विभक्ति प्रथमा विभक्ति लेनी है, आया कि ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रथमा संबंधी चाहे द्वितीय संबंधी अज परे न रहने के कारण प्रथम योग की प्राप्ति ही नहीं है। तो वहाँ पर अतो गुणे चरितार्थ है कि नहीं है। तो प्रथम योग हो पूर्व सवर्ण इति शास्त्रकृत अवश्य प्राप्ति कहाँ हुई, कर्तृक अवश्य प्राप्ति कहाँ हुई, नहीं हुई ना। तो कैसे उसका अपवाद बनेगा, नहीं बनेगा, वही चीजों कह रहे, पढ़ो उसको। नहीं पररूपमिदं पूर्व सवर्ण दीर्घस्यापवादः भवन्ति इत्यादौ अप्राप्तेपि पूर्व सवर्ण दीर्घे एतस्य पररूपस्य आरंभात्। आया, वहाँ पर भव अंति में अप्राप्त है पूर्व सवर्ण दीर्घ, वहाँ पर अतो गुणे लग रहा है कि नहीं है। तो यत कर्तृक अवश्य प्राप्त हो यो विधि आरभ्य थे, ये घटना चाहिए ना, तब अपवाद होगा। अपवाद का लक्षण है यत कर्तृक अवश्य प्राप्त हो यो विधि आरभ्य थे। तो प्रथम अकसवर्ण दीर्घ में तो घट रहा था कि अपदांत अकार, उसमें भी क्यों घट रहा था, अपदांत अकार से पर में जब अकारात्मक गुण, वहाँ जब अतो गुणे लगने जाएगा तो वहाँ अकसवर्ण दीर्घ की अवश्य कर्तृक प्राप्ति है। ऐसा तो ऐसा भी यहाँ पर प्रथम योग में तो वो भी नहीं घट रहा है ना, अपदांत अकार अंश में भी नहीं घट रहा है ना, अकार परे रहते भी नहीं घट रहा है, क्योंकि भव अंतिम में वही है, वहाँ प्रथम योग की प्राप्ति नहीं है। तो न अपवादः, वही प्रथम योग हो पूर्व सवर्ण इत्यस्य न अपवादः। भवन्ति इत्यादौ अप्राप्तेपि पूर्व सवर्ण दीर्घे, हाँ वहाँ अप्राप्त है, अवश्य कर्तृक प्राप्ति नहीं ना, इसलिए अप्राप्त है पूर्व सवर्ण दीर्घे एतस्य पररूपस्य आरंभात्। आया, एतत् पररूपस्य आरंभात्, अप्राप्ते आरंभ है, यत् कर्तृक अवश्य प्राप्त हो आरंभः स्यात् तदानीं तस्य अपवादत्वं सिद्ध्यति, है ना। तो यत् कर्तृक अवश्य प्राप्त हो यद आरभ्यते तस्य अपवादत्वं सिद्ध्यति। तो यहाँ पर ऐसा नहीं ना है, प्रथम यो पूर्व सवर्ण की अप्राप्त हो वहाँ पर आरंभ किया गया तो गुण है, वहाँ लग रहा, तो अपवादत्व नहीं, लक्षण घटेगा। हाँ वही कह रहा। भवन्ति इत्यादौ अप्राप्तेपि पूर्व सवर्ण दीर्घे एतस्य पररूपस्य आरंभाद, हेतु दे दिया तो अपवाद नहीं हटाया। तो अब जब अपवाद ही नहीं है तो निरवकाशत्व बात करने की कोई चिंता ही नहीं है। अब यहाँ पर उसके विषय में कौन प्राप्त है, अकसवर्ण दीर्घ प्राप्त है, उसका अब बाध्य सामान्य चिंता पक्ष में उसका बात कर लेगा वो जी, आया कि नहीं आया। तो अकसवर्ण दीर्घ को क्या कर लेगा, बात कर लेगा। अब जब उसको बात कर लेगा तो प्रथम योग को बात करने की कोई चर्चा ही नहीं है। अब उसको न बात करे उसके लिए परिभाषा लगाना कि पुरस्ताद अपवादः अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान, ये सब कोई चर्चा ही नहीं है ना। बाध्य विशेष चिंता तो पक्ष कब हो, पहले ये तो हो कि भाई मेरे विषय में ये सब बाध्य, इसमें से किसका बात करूँ, ये बाध्य विशेष हो ही नहीं रहा है। अरे उसके विषय में जो प्राप्त है अकसवर्ण दीर्घ प्राप्त है, उसका बात कर लेगा, वो खत्म हो गई बात, आई कि नहीं आई। तो प्रथम यो पूर्व सवर्ण का बाध नहीं होगा, क्योंकि वो उत्तर विधि है, ये सब कथा ही नहीं करनी है, वो अपवाद ही नहीं है। ऐसा करके उन्होंने यहाँ खंडन किया मूल ग्रंथ का, आया कि नहीं आया। लेकिन वस्तुतः थोड़ा विचार करना चाहिए, है ना। ऐसे ही इसमें विचारणीय है, ऐसे ही बिल्कुल मतलब ग्रंथ का मतलब इतना नहीं है, वो अपवाद है ना। कैसे अपवाद होगा उसको सिद्ध करना है। तो बाल मनोरमा का ग्रंथ समझ में आया कि नहीं, क्या उसके आशय से उन्होंने कहा कि ये वस्तुतः यहाँ ये सब विषय ही नहीं है। अब अतो गुणे में जो है ना वस्तुतः वो अपवाद होगा उसका। कैसे, अतो गुणे में गुणे न रखते, अतो गुणे में गुणे न रखते तो क्या हो जाता, वहाँ पर अतः ये रखते, ऊपर कोई सूत्र है अतो गुणे निकालो जरा,
अतो गुणे इसके ऊपर पढ़ो। उस्य पदांतात उसी अपदांतात। फिर ओमांगोश्च इंगी पर रूपम औतोम शशोः वासुप्यापिशलेः उपसर्गा धृति धातौ आटश्च एत्येधत्युत्सु वृद्धिरेचि आद्गुणः षत्वतुकोर सिद्धः अन्तादिवच्च एकः पूर्वपरयोः भय्य प्रवय्ये च छन्दसि क्रयस्तदर्थे। आद्गुण है वहाँ पर। आद्गुणः है। क्या करना है? अपदांत अकार से उत्तर में क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। गुण होना चाहिए, है कि नहीं है? पदांत आकार से पर में गुण होना चाहिए। गुण होना चाहिए। ये पुरस्ताद अपवाद में देखो तो तत्वबोधिनीकार कुछ लिखे हैं? नहीं, तत्वबोधिनीकार कुछ नहीं। उन्होंने सूत्र पर चर्चा ही नहीं, एक वचनम संबुद्धि पर। अच्छा, उसके पूर्व में क्या चर्चा की है? इदमस्थमुः इत्यत्र। अच्छा, वही वाला है। नहीं विचार किया। इसका वस्तुतः ये ठीक नहीं है। ये बाल मनोरमाकार ने जो वो किया ना खंडन कि भाई यहाँ पर इसका वो है नहीं, यहाँ गुणे ग्रहण न करे तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपदांत आकार से पर में ऊपर से अनुवृत्ति ला करके अभी विचार करते हैं कैसे आएगा। तो अकार अपदांत आकार से पर में जब अकार, एकार और ओकार ये तीन के पर रहते करना है ना, तो वो काम सिद्ध हो जाएगा। तो अपदांत आकार से पर में जब वो रहेगा अकार एकार ओकार, तो वहाँ पर रूप में एक आदेश हो जाएगा। फिर भी गुणे ग्रहण कर रहा है ना भगवान पाणिनि, गुणे ग्रहण किया। हाँ, तो उससे क्या निकलता है कि अपदांत अकार से पर में गुण मात्रे, मतलब गुण मात्र के परे रहते हैं। अकार एकार ओकार के परे रहने पर यही शास्त्र गुण ही होगा, पर रूप में ही होगा, है ना। गुण मात्रे अपदांताद अकारात गुण मात्रे परतः, है ना, क्या होगा? पर रूप ही होगा। मतलब और कोई शास्त्र लगेगा ही नहीं, ये उनको कहना। गुण मात्रे परतः ये, वरना गुणे लेकिन ना हो तो कैसे लाभ हो, वही मैं विचार कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कौन कौन सूत्र हैं? उस्य पदांतात ओमांगोश्च एंगी पर रूप। देखो, ये एंगी पर रूपम से एंगी ले आएंगे, तो ये ओ तो आ गए। हाँ, एंगी आ गया। हाँ, फिर औतोम शशोः वासुप्यापिशलेः उपसर्गा धृति धातौ आटश्च एत्येधत्युत्सु वृद्धिरेचि आद्गुणः षत्वतुकोर सिद्धः अन्तादिवच्च एकः पूर्वपरयोः भय्य प्रवय्ये च छन्दसि। रुको, उधर इतना नहीं जाना। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस तरह का एक जगह चर्चा का विषय एक बार चला था, इसमें विषय विचार तो हुआ था। चलिए इसको देखते हैं, है ना। लेकिन अभी बाल मनोरमाकार ने तो यही कहा कि प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ, इसका
अपवाद नहीं होगा तो गुणे जैसा। क्योंकि प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति शास्त्रकर्तृक अवश्य प्राप्ति नहीं है ना जी। कहाँ पर? भवंती में। हाँ, वहाँ पर उसकी प्राप्ति है नहीं, और अतो गुणे वहाँ लग रहा है, तो अतो गुणे निरवकाश नहीं ना हुआ, नहीं हुआ। तो फिर अपवाद नहीं होगा। ये तो जब अपवाद ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तो इसका बाद नहीं करेगा तो गुणे शास्त्र स्वतः बाद नहीं होने वाला है। अब उसके लिए परिभाषा लगाना कि अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान, ये सब यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा करके इन्होंने दिया। चलिए इसको देखते हैं, ठीक। हाँ। चलिए, लेकिन यहाँ बाल मनोरमा यहाँ तक की आई ना, आई। इसको समझ के रखिए, कल शुरुआत में पाठ में पूछिए, है ना क्या है, तो उसको लगाते हैं। हाँ, अब क्या कह रहा है? अब तो ये हो गया। हाँ। इसके बाद इति अलम और कुछ लिखे बाल मनोरमा कर? नहीं। चलिए, और तो ये कर दिया है ना। तो रामाहा बना कि नहीं बना? अब जब ये परिभाषा दीक्षित के अनुसार यदि हम लगाते हैं तो क्या होता है? ये अतो गुणे जो है वो केवल अकस सवर्ण दीर्घ का अभ्यत करेगा, प्रथम योह का बाध नहीं करेगा। तो जब प्रथम योह का बाध नहीं करेगा तो वहाँ पर परत्वाद क्या हो जाएगा? प्रथम योह से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, रामहा ये बन जाएगा। परत्वाद पूर्व सवर्ण दीर्घ रामहा ये बन गया, बना। अब इसके आगे चलना है हमको। आया? हाँ। और कोई प्रश्न? क्या कुछ था? ये शेखरकार लिख रहे हैं। हाँ पुरस्तादिति हाँ अतएव नादीची इति इज ग्रहणम चरितार्थम। हाँ, नादी ये पुरस्ताद अतएव मतलब ये परिभाषा पुरस्ताद अपवादा इसके होने के कारण ही नादीची में इच ग्रहणम चरितार्थम, ठीक है ना। इच ग्रहणम चरितार्थम ये कह रहे हैं। नादीची में इच ग्रहण क्यों किया? नादीची का क्या अर्थ है? अवर्णादीची परे पूर्व सवर्ण दीर्घ, ये कहता है ना। तो इची यदि न रखे तो क्या होता? अवर्णात जो कोई भी परे हो उसमें पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है, तो क्या आपत्ति आती? अवर्ण से पर में जहाँ इच होता, हाँ, वहाँ पर भी पूर्व सवर्ण दीर्घ की आपत्ति आती है। अवर्ण से पर में जहाँ पर इच हो, तो अवर्ण से पर में जहाँ पर इच से भिन्न कोई होता उसके रहने पर भी पूर्व सवर्ण दीर्घ के निषेध की आपत्ति आती। कौन? जैसे अवर्ण से पर में अ ही मिल गया, अ ही आ जाता तो क्या हो जाता? वहाँ पर भी ये निषेध कर देता। ये आप कह रहे थे ना। तो वहाँ पर अवर्ण से पर में अकार रहे तो वहाँ निषेध न लगे, इसके लिए आपने क्या किया है? इच ग्रहण किया है। और कोई नहीं ना है अकार के अलावा कोई और? क्योंकि प्रथम ही हो पूर्व सवर्ण दीर्घ कब लगेगा? वो प्रथम अथवा द्वितीय संबंधी अच परे होगा तब। अक से पर में प्रथमा द्वितीय संबंधी अच होगा तभी लगना है कि नहीं है? अब वो अच परे रहते ही लग रहा है ना। अच परे रहते। अब यदि आप इची नहीं रखते तो कहाँ निषेध लगने लगता? अवर्ण से पर में प्रथमा और द्वितीय संबंधी अच पर में रहने पर, जैसे अकार पर में रहे तो वहाँ पर भी पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होने लगता है। तो वो अकार के परे रहते पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध न हो उसके लिए इच ग्रहण किया। आया कि नहीं आया? अब कहाँ पर आपको प्रथम अवर्ण से पर में अकार रहे वैसे कहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ करना था? राम अस इस स्थिति में करना था। रामहा में क्या कहाँ कर रहे हो? रामहा में कहाँ है? राम अस स्थिति में यहाँ पर क्या करना था? अवर्ण से पर में अकार रहे वहाँ पर के लिए प्रथम यह पूर्व सवर्ण दीर्घ हो, वहाँ निषेध न लगे इसके लिए। अब यदि आपका ये अतो गुणे शास्त्र है वो सामान्य करके मतलब बाध्य सामान्य चिंता पक्ष में यदि यावत उसको बाध्य कर ले, किसको अकार सवर्ण दीर्घ और प्रथम यो पूर्व सवर्ण, तो अवर्ण से पर में जब अपदांत अकार से पर में जब अकार रहेगा तो वहाँ कौन लगने? राम अस में कौन लगने वाला है? अतो गुणे ही लग जाएगा। तो वहाँ प्रथम यो पूर्व सवर्ण दीर्घ तो वैसे भी नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो फिर उसी के लिए तो आप इजी रखे थे कि अवर्ण से पर में अच मिल जाए तो वहाँ निषेध ना हो, इसके लिए इच रखे। तो वैसे भी वहाँ नहीं लगने वाला है, फिर इची की जरूरत क्या है? आया कि नहीं आया? तो ये वही अर्थ है। नहीं समझ में आया? तो वही उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि अतएव क्या? अतएव नादीची इति इच ग्रहणम चरितार्थम। लगा कि नहीं लगा? हाँ,
तद्धि करके अब समझा रहा है, ठीक है ना। तद्धि तथा ही ये शब्दों से समझाया जाती है, जो बात कह दी उस बात को समझाया जाता है। अब क्या कह रहे, तद्धि रामाः रामान् इत्यादौ निषेधा भावाय पररूपे रामाः रामान् इत्यादो निषेध न लगे, नादी चीज से निषेध न लगे। रामाः मतलब प्रथमा एक बहुवचन का, रामहस, और उसमें रामहस उसमें भी यही स्थिति है। उस स्थिति में हमको क्या करना है, पूर्व सवर्ण दीर्घ करना है। तो वहाँ पर ये चूंकि इची नहीं रखते तो अब अवर्ण से पर में जो भी होता मतलब अकार भी होता तो वहाँ पर भी निषेध लग जाता। अकार आदि में तो प्रश्न ही नहीं, वहाँ पर पूर्व सवर्ण दीर्घ कहाँ प्राप्त है, इसलिए केवल अकार में ही निषेध न लगे, इसके लिए इची रखा था। तो वही कह रहे, पढ़ो तद्धि रामाः रामान् इत्यादि। तद्धि मतलब आपका ये इच ग्रहणम ही, रामाः रामान् इत्यादौ निषेधा भावाय, वो इच ग्रहण रामाः रामान् में निषेध न हो इसके लिए इच रखा है कि नहीं, निषेधा भावाय। हाँ, पररूपेण पूर्व सवर्ण दीर्घ बाधे ही। हाँ, यदि ये परिभाषा न लगाए बाध्य सामान्य चिंता पक्ष में प्रथम यो भी प्राप्त हो जाए और प्रथम यो का भी बाधक यदि हो जाए तो गुण है, तो पररूपेण पूर्व सवर्ण दीर्घ बाधे ही तद वही अर्थम स्पष्टमेव। क्योंकि रामहस में आपको निषेध न लगे, प्रथम यो पूर्व सवर्ण दीर्घ निषेध न लगे नादी जी से, इसलिए इज ग्रहण किया था। तो वो तो वैसे भी वहाँ नहीं होने वाला है ना, ऐसे भी वहाँ तो गुणा बात करके लगने ही वाला है कि नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाता वहाँ पर, ईज ग्रहण व्यर्थ हो जाता। तो वही ईज ग्रहण बताएगा कि यहाँ पर प्रथम यो प्रस्तादपवादान अनंतरान विधिन बाधन्ते नोत्तरान, ये सब। और जब ये परिभाषा आ जाएगी तो अब चरितार्थ हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि अब वो किसका बात करेगा, तो गुण का ही बात करेगा, वो प्रथम यो का बात नहीं करेगा। अब रामहस में यहाँ प्रथम यो करना था, अब यदि ईची नहीं रखते तो वहाँ पर भी निषेध होने लगता, तो वहाँ निषेध ना हो, इसलिए ईज ग्रहण औपचारितार्थम आया कि नहीं, यही बात। चल, ईज ग्रहण लग गया शेखर वहाँ की। पररूपेण पूर्व सवर्ण दीर्घ बाधे ही तद वही अर्थम स्पष्टमेव। यही कहा, हो गया। हाँ। चलो, और कोई प्रश्न? नहीं। तो ये बाल मनोरमा आकार के अनुसार तो मतलब खंडन ही इन्होंने कर दिया है ना, कि ये सब जरूरत नहीं है, लेकिन वस्तुतः ये उचित नहीं है। इसको हम कल आपको युक्ति बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो उसका भी अपवाद होगा, है ना। चलिए विचार करते हैं कल, आगे चला जाए। और कोई प्रश्न था? नहीं। चलिए, कहाँ से है अब? एक वचनम संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि ही ये सूत्र आ रहा है। तो अब चलिए, हम लोगों ने रामः रामो रामः ये बना लिए प्रथमा एक वचन की प्रथमा के रूप, है ना। रामः रामो रामः। अब यहाँ पर वस्तु किसके हमको निरूपण, रामम का द्वितीय विभक्ति का निरूपण करना चाहिए था, रामम। लेकिन अब चूंकि बात यह है कि जैसे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है, उसी तरह संबोधने च, ये शास्त्र संबोधने भी प्रथमा स्यात्, संबोधने प्रथमा स्यात्, संबोधन में प्रथमा होती है कि नहीं होती है। तो संबोधन विभक्ति भी बता दे रहे हैं, क्योंकि राम प्रातिपदिक से वहाँ पर भी संबोधन यदि अधिक भाषित होता है तो वहाँ प्रथमा होती है। तो उसी का प्रथमा ही चूँकि करनी है, तो साथ ही साथ में यही निरूपण कर दिया संबोधन का भी। तो अब राम शब्द से संबोधन की विवक्षा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकत्व की विवक्षा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। राम यहाँ पर क्या करना है, एकत्व की विवक्षा है। एक राम को आपको क्या करना है, अभिमुख करना है आपको। संबोधन मतलब क्या, अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम। हाँ, अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम, ठीक है ना। इसमें संबोधन के पदार्थ विचार बहुत सारे होंगे, तो वो सब संबोधन है जो आएगा, या तो प्रकृत प्रसंग आएगा तो देखेंगे, आप लोग भी देखिए, यदि ना समझ में आए तो बताइएगा। तो सामान्य रूप से क्या, अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम मतलब किसी को अभिमुख करना, यही क्या है, सामान्य रूप से संबोधन है कि नहीं है। तो यहाँ पर संबोधने प्रथमा स्यात्, और एक राम को ही क्या करना है, अभिमुख करना है आपको। तो एकत्व की विवक्षा में वहाँ
वहाँ पर और संबोधन अर्थ अधिक भाषित हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, प्रथमा होगी, है ना। प्रातिपदिकार्थी प्रथमा नहीं ना हो सकती यहाँ पर, क्योंकि वहाँ प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा है। अब यहाँ पर तो संबोधन अधिक भाषित हो रहा है ना। लिंग का आधिक्य होता तब भी वो प्रथम सूत्र से ही प्रथमा हो जाती, है ना। परिमाण आधिक्य भाषित होता तब भी उस सूत्र से हो जाती, पूर्व सूत्र से प्रथमा, है कि नहीं है। लेकिन संबोधन अधिक भाषित है तो उससे नहीं ना, तो संबोधन यदि अधिक भाषित होता है तो भी प्रथमा होती। मतलब ये केवल अर्थ निर्णय है, उससे प्रथमा विभक्ति नहीं होती, वो तो सौजस मोड से ही होने वाली है। आया कि नहीं आया। यहाँ पर संबोधन अर्थ अधिक भाषित हो रहा है तो यहाँ पर, और एकत्व की विवक्षा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, संबोधन है प्रथमा और द्विकयोर द्विवचन का वचन है, एकत्व की विवक्षा में एक वचन हो जाएगा। तो राम शब्द से सु आ गया, क्या बन गया, राम सु। सु में उकार अनुबंध है, उसका लोप हो जाएगा, राम स, ये बन गया। ठीक है, ये स्थिति बनी। यहाँ पर ये संबोधन को द्योतित करने के लिए क्या है, जोड़ दिया जाता है। ये संबोधन का है ये बताने के लिए है जोड़ दिया जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वो है जो है ना, वो सब क्या है, आपकी निपात है ना, क्या है, चादीगण में आते होंगे ना, क्या है चादीगण में, नहीं याद है, उसमें है आता है कि नहीं आता है। च वा ह अह एव एवं नूनम शश्वत युगपत भूयस कूपत सुपत कुवित नेत चेत चण क्वचित किंचित यत्र नह हंत माकीहि माकिम नाकीहि आकिम नकिम मांग नहीं यावत तावत त्वै द्वै न्वै रै श्रौ षट् वौषट् स्वाहा स्वधा ओम तुम तथा ही खलु किल अथो अथ सुष्ठु स्म आदः अवदत्तम अहम युः अस्ति क्षीरा अ आ इ उ ए ऐ ओ औ पशु शुकम यथा कथा च पाठ प्यांग अंग हई है। आया हाँ। है। तो ये सब क्या है, निपात है। और निपात हमारे यहाँ क्या माने जाते हैं, द्योतक माने जाते हैं। हमारा व्याकरण सिद्धांत क्या है, द्योतक होते हैं सब। प्रादयः चादयः ये सब क्या है, द्योतक है ना। नागेश ने कहा है, चले वो परम लघु मंजूषादि में आएगा। तो वो क्या होते हैं, द्योतक होते हैं सब। तो उसका अपना अर्थ नहीं है, वो केवल स्वसमभिव्याहृत जो पद होता है ना, तद अर्थ को द्योतित बस केवल करता है। तो वो अर्थ वस्तुतः संबोध वो राम का ही है, ये केवल है द्योतित करता है उसको, है कि नहीं। जैसे एक टॉर्च होती है ना, वो जैसे वो खड़े को कैसे बताती है, वो खड़ा पैदा कर दिया क्या उसने। आप अंधेरे कमरे में गए, वहाँ पर टॉर्च चालू कर दे और वो खड़ा आपको दिख जाए, तो टॉर्च ने खड़ा पैदा कर दिया क्या, नहीं किया, वो खड़ा था ही, उसको केवल द्योतित बस केवल क्या बताया कि यहाँ खड़ा है कि नहीं। बस वही चीज़ यहाँ पर इसकी भी स्थिति है। आया कि नहीं आया। तो ये चादी जो है आपके क्या है, द्योतक है। तो वो हे जोड़ दिया जाता है, केवल वो अर्थ यहाँ पर संबोधन है इसको बताने, इसलिए क्या हो गया, हे राम स, ये स्थिति बन गए। आया कि नहीं आया। दीक्षित भी ऐसे ही लिखेंगे, आगे लिखेंगे तो मूल में ये शब्द का प्रयोग करेंगे केवल यही बताने के लिए, वरना भ्रमित हो जाएंगे कि ये कौन सा है। प्रातिपदिकार्थ प्रथमा वाला राम स ये स्थिति है कि संबोधन है प्रथमा में राम स स्थिति है, ये हो सकता है ना। इसके लिए निवृत्ति के लिए ये कर दिया जाता है, वरना बुद्धिमान लोगों को ज़रूरत नहीं होती, वो राम स में समझ लेते हैं। चलिए, राम हे राम स ये स्थिति बनी। अब यहाँ पर ये सूत्र आ गया, कौन आया, एक वचनम संबुद्धि ही, है ना। कितने पद है इसमें, दो पद है। एक वचनम इति प्रथमैक वचनांतम संबुद्धि ही इत्यपि प्रथमैक वचनांतम। एक वचन की क्या होती है, संबुद्धि संज्ञा होती है। ये संबुद्धि संज्ञा करने वाला शास्त्र है
है ना, क्या है, संबुद्धि संज्ञा करने वाला शास्त्र। करने वाला शास्त्र है, संबुद्धि संज्ञा करने वाला। तो एक वचनम संबुद्धि ही, ये संबुद्धि ही संज्ञा है। तो संबोधन और संबुद्धि ये सब अलग अलग रखिएगा, लोग इसमें बहुत खिचड़ी पकाते हैं, बोलते समय ध्यान नहीं देते हैं। ये संबोधि संबुद्धि है, संबोधन का रूप है, कुछ ध्यान नहीं देते। संबुद्धि संज्ञा है किसकी, एक वचन की। किसका एक वचन वो सब देखेंगे, लेकिन आया तो एक वचनम संबुद्धि ही, ये सूत्र हो गया। चलो कहाँ है अष्टाध्याय में, 2-3-49। 2-3-49। चलिए निकाल लो 2-3-49। एक वचनम संबुद्धि ही, उसके आगे सामंत्रितम संबोधने च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यहाँ संबोधने जो आया ना, आया। वहाँ से संबोधने ये सप्तम्यंत पद की अनुवृत्ति ले आएंगे। आया, तो संबोधने इतना हो गया। और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसमें प्रथमा शब्द है कि नहीं है, वो प्रथमा की भी अनुवृत्ति लाएंगे। वहाँ प्रथमा शब्द कैसा था, प्रथम एक वचन। यहाँ षष्ठी विभक्ति में परिणाम करेंगे, है ना, तो वो प्रथमायाः क्या बन जाएगा, प्रथमायाः। तो अब देखो क्या हो गया, संबोधने प्रथमायाः एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। अर्थ हुआ कि नहीं, वही लिखा है, पढ़ो मूल। एक वचनम संबुद्धि ही, संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। कहाँ से आया संबोधने, संबोधने च सूत्र से संबोधने की अनुवृत्ति ला। प्रथमायाः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा की अनुवृत्ति लाकर षष्ठ्यंत में विभक्ति परिणाम कर दी। षष्ठ्यंत में नहीं, षष्ठी विभक्ति विपरिणाम कर दिया है कि नहीं है। चलिए, तो विभक्ति विपरिणाम कर दिया, वहाँ प्रथमांत था, यहाँ षष्ठ्यंत कर लिया, वचन तो वही एक वचन है। चलिए, तो क्या हो गया, संबोधने प्रथमायाः एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्, है कि नहीं है। तो संबोधन, तो यहाँ पर देखो हे राम से सु लाए थे, ये जो सु लाए थे वो संबोधने, जो संबोधन का प्रथमा का एक वचन है कि नहीं, संबोधने या प्रथमा तस्याः प्रथमायाः एक वचनम। तो संबोधने प्रथमा हुई थी यहाँ पर, है ना, उसका ये एक वचन है कि नहीं है, तो ये एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। जो आपका वो रामसु जो आप बनाए थे, है ना, प्रथमा एक वचन वाला बनाए कि नहीं बनाए, वहाँ रामसु का जो सु है उसकी संबुद्धि संज्ञा होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो प्रथमा का एक वचन तो है, लेकिन संबोधन की प्रथमा का एक वचन, संबोधने प्रथमायाः एक वचनम नास्ति। आया कि नहीं आया, तो यही बात कर दिया, है ना। और ये हे राम से जैसे सु लाए वैसे ओ भी लाएंगे, द्वित्व की विवक्षा होगी तब, तो वहाँ ओ की संबुद्धि संज्ञा होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वो संबोधन का संबोधन का तो है प्रथमा, एक वचन नहीं है, एक वचन नहीं है, इसलिए नहीं होगी। आया कि नहीं, तो संबोधने प्रथमायाः एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। तो हे राम स स्थिति में किसकी संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी, इसकी संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी, तो वही कर दिया। पढ़ लो, एक वचनम संबुद्धि ही, संबोधने प्रथमायाः एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्, यही कर दिया। यहाँ इतना बड़ा सूत्र बना दिया, एक वचनम संबुद्धि, सुहु संबुद्धि, यही बना दिए होते, एक वचनम, अरे सु की ही करनी थी ना, तो सुहु संबुद्धि ही, यही सूत्र बना दिए होते। क्या, सुहु संबुद्धि ही, सु की संबुद्धि संज्ञा होती है, तब क्या आपत्ति थी। है आपत्ति तो कोई मूल तरीका, प्रथमा का वो सु नहीं है, प्रथमा का सु है, लेकिन वो संबोधने से संबोधने की भी अनुवृत्ति आ रही है, उसकी भी लाएंगे, है कि नहीं है, उसकी भी लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, संबोधने सुहु प्रथमा स्यात्। फिर अब तो और वो हो गया। अब बताओ एक वचन हम करने की क्या जरूरत है। अब प्रथमा की अनुवृत्ति भी नहीं लानी पड़ेगी, प्रथमा की अनुवृत्ति भी नहीं लानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, नहीं लानी पड़ेगी। संबोधन है सुहु, संबोधन का सु होना चाहिए, अब वही आएगा। अब प्रथमा की अनुवृत्ति की जरूरत है, प्रथमा की अनुवृत्ति की जरूरत, संबोधन है सुहु संबुद्धि संज्ञा स्यात्, तो इत्येव वक्तुमुचितम। एक वचनम संबुद्धि ही क्यों कहा फिर,
हम्म? क्यों कहा फिर? सुहु संबुद्धि करते फिर भी हो जाता। संबोधन में जो एक वचन है सो उसी की अनुवृत्ति है, उसी की संबुद्धि संज्ञा होगी। यही रखना चाहिए सुहु संबुद्धि। तुम्हारा एक बात बताओ, लकीर की फकीर हो, देख लिया कहीं कुछ, या तो कि सुहु संबुद्धि ते वक्त मुचितम, या तो ये तो फिर सोचना नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना है ना, ऐसा वाला हिसाब है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे नहीं वो करता है कि नहीं, अपना फिर टीका का आश्रय लेना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन जब हम विचार करने बैठे तो खुले दिमाग से विचार करें। तब फिर अब टीका करने किसी ने कुछ लिख दिया है तो फिर अब अपना बुद्धि रोक ही दी है, तो ये कौन मतलब का है? आपका फिर कोई दिमाग ही नहीं इसमें। लेकिन जब विचार करने बैठे तो खुले दिमाग से विचार करना चाहिए। तब फिर किसी ने क्या कहा, किसी ने कह दिया है कि भाई सु संबुद्धि ते वक्त उचितम, तो फिर बस अब तो ये तो इतना विचार करके वो सोचे ही होंगे, अब हम क्यों सोचे, ये वाला हिसाब है कि नहीं? अपना दिमाग रखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अभी आएगा धीरे धीरे, अभी शास्त्र में प्रवेश कर रहे हैं तो समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी तो जैसा कहा जाए लिखा जाए वैसे ही बोलोगे, और क्या करोगे। तो सुहु संबुद्धि ही कहते समस्या है बहुत बड़ी पंडित जी। और आप सुहु संबुद्धि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुहु में तदंत विधि हो जाएगी। सु ये प्रत्यय वो है ना, प्रत्यय ग्रहण, तो प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम है। हाँ, प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम, सु यहाँ प्रत्यय है कि नहीं, सुहु संबुद्धि ही बनाया है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम करके सु मतलब संत, वो जो संत होगा उसकी है ना, मतलब संबोधन प्रथमा एक वचनांत जो होगा उसकी संबुद्धि संज्ञा होगी। किसकी? राम स की। नहीं तो वो संज्ञा समझो पहले बात को, राम स की क्या होगी? संबुद्धि संज्ञा होगी। आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर मूर्ख लोग हैं जो आक्षेप करते हैं कि संज्ञा विदो प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम नास्ति, ये निषेध लग जाएगा तदंत ग्रहण करने चलेंगे तो, है ना। संज्ञा विदो प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम नास्ति, कि संज्ञा विदो यहाँ पर संबुद्धि संज्ञा विधि है, तो संज्ञा विदो प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम नास्ति। और यहाँ पर तो वैसे सु की ही करनी है तो प्रत्यय की ही करनी है, इसलिए आप कुछ उलझा भी नहीं सकते हैं, है ना। जैसे वहाँ पर आपने बनाया था ना कि भाई प्रत्यय मात्र की यदि संज्ञा हो, ऐसा कुछ करके किया था ना, अब वो भी कर दी। यहाँ तो सु की ही करनी है हमको, है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तदंत विधि नहीं होगी तो कोई आपत्ति नहीं है, सु संबुद्धि यही रखे। तो कहा कि पंडित जी इसके पूर्व वाला सूत्र अष्टाध्यायी में कौन है? एक वचनम संबुद्धि है, सामंत्रितम। सामंत्रितम, उसका अर्थ क्या है सामंत्रितम का? फटाफट निकाल के देखो। आमंत्रित संज्ञा, सामंत्रित संज्ञा करता है, कौन संज्ञा करता है? फटाफट निकालो। सामंत्रितम, आमंत्रित। आराम से, घबराओ मत। पुस्तक की तो 1 2 3 कर देते हैं। सामंत्रितम, ऐसे कोई तोड़ता है ग्रंथ को? वो ग्रंथ कभी जीवन में साथ नहीं देगा, वो कहेगा कि ऐसी निष्ठुरता हमारे साथ कर रहा है, मूर्ख को कभी नहीं आएंगे।
ग्रंथ का श्राप लग जाएगा। चलो। सामंत्रितम हम्म। संबोधने या प्रथमा तदंतम आमंत्रित संज्ञम स्यात्। संबोधने या प्रथमा तदंतम आमंत्रित संज्ञम स्यात्। संबोधने या प्रथमा तदंतम आमंत्रित संज्ञम आमंत्रित संज्ञम स्यात्। पढ़ो उसको। संबोधने या प्रथमा तदंतम तदंत की आमंत्रित संज्ञा होगी, तदंत की होगी ना आमंत्रित संज्ञा। हाँ। संबोधने या प्रथमा तदंतम आमंत्रित संज्ञम स्यात्। अब यहाँ पर मूर्खराज आमंत्रित संज्ञा थी, जी थी। तो फिर तदंत विधि यहाँ पर कैसे की गए? वहाँ पर भी ऊपर से संबोधने प्रथमा आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आ रही थी। संबोधने आ रहा था, प्रथमा आ रही थी, तो संबोधने या प्रथमा तदंतम आमंत्रित संज्ञम स्यात् कहा, तो कैसे तदंतम आमंत्रित संज्ञम स्यात् कह रहे हैं? वहाँ पर भी संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण नास्ति लगाना चाहिए। संबोधने प्रथमा आमंत्रित संज्ञा स्यात्, है ना, मतलब वो जो प्रथमा है उसकी आमंत्रित संज्ञा होती, ये कहना चाहिए। वहाँ पर तो लगा रहे हो तदंत। तो आमंत्रित इति महासंज्ञाकरणात् किम तदंत विधि आया कि नहीं आया, वहाँ का प्रकरण है, देखना समझ में आ जाएगा, है ना, सरल है। तो आमंत्रित संज्ञा वहाँ तदंत की गई। अब उसी के बाद का ये भी सूत्र है, हाँ। सुहु संबुद्धि, है ना, ये रखेंगे ना, तो उसके बाद का ही है। तो पूर्व प्रक्रमाभेदाय, पूर्व में जो प्रक्रम चला आया उसी के अभेदाय यहाँ पर भी क्या होने लगेगा। जैसे द्विकय और द्विवचन एक वचन में वहाँ पर क्या हुआ था, द्विवचन निर्देशात क्या निकाले थे हम, वहाँ पर भाव प्रधान निर्देश है, द्वित्वेकत्वयोः ये अर्थ किए थे। अब बहुषु बहुवचन में ऐसा नहीं ना था, नहीं था। तो क्यों फिर बहुत तो वहाँ क्यों अर्थ किए, तो क्या कहे थे? जो पूर्व में पूर्व का जो विषय है उसके साथ अभेद हो, इसके लिए ऐसा कुछ शब्द प्रयोग नहीं किया। पूर्व सूत्र सारूप्याय, पूर्व सूत्रावैरूप्याय बहुषु ये कहा था ना, पूर्व सूत्र अवैरूप्याय मतलब सारूप्याय, है कि नहीं है? तो पूर्व सूत्र के साथ वैरूप्य ना हो, विरूपता ना हो, मतलब एक वचन द्विवचन तो एकत्व द्वित्व में हो, और ये आपका बहु संख्या में होने लगे, ऐसा वैरूप्य ना हो जाए, अवैरूप्याय क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर भी बहुत्व भाव प्रधान निर्देशी मानना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? यहाँ पर भी उसी तरह हो जाएगा। उसके पूर्व में सामंत्रितम सूत्र है, वो क्या करता है, वहाँ पर कथा थी, वहाँ पर भी ये प्रश्न आएगा कि आमंत्रित संज्ञा है, वो संबोधन की प्रथमा का हो रहा है, तो संज्ञा विधो तदंत ग्रहणम न भवति, निषेध लगेगा, कैसे तदंत विधि, तो वहाँ की अलग कथा है। वहाँ सामंत्रित जो महासंज्ञा की तद अनुरोधे ने क्या करना पड़ा, तदंत ग्रहण करना पड़ा, तदंत ग्रहण करना पड़ा, है कि नहीं है? तो प्रथमा संबोधने या प्रथमा तदंतम आमंत्रित संज्ञम स्यात्, ये अर्थ किया। अब उसके अवैरूप्याय, वो उसके वो पूर्व प्रक्रम का अभेद हो, है ना, तो पूर्व सूत्र के अनुसार यहाँ पर भी क्या होने लगेगा, तदंत विधि होने लगेगी। तो सुहु करोगे तो क्या हो जाएगा कि संबोधने यत् सुहु तदंतम संबुद्धि संज्ञम स्यात्, ये आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? संज्ञा विधों के रहने पर भी पूर्व सूत्र के अभेदाय, अभेदाय मतलब वहाँ पर जिस तरह से विचार किया तत्प्रक्रमेण यहाँ पर भी विचार करना है, इस तात्पर्य से यहाँ पर भी तदंत विधि होने लगेगी कि नहीं होने लगेगी? तो फिर समस्या नहीं है, कह रहे होगी समस्या नहीं, समस्या नहीं, इसलिए कहता हूँ दिमाग खोल के विचार करो। ऐसे मूर्खों की भांति कुछ लिख दिया है किसी ने तो विचार करना ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, दिमाग खोल के विचार करना चाहिए। चलो, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब तदंत विधि होने लगेगी, तो वो तदंत विधि ना हो, है ना, केवल संबोधन प्रथमा का एक वचन जो सु है उसी की क्या हो, संबुद्धि संज्ञा हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, एक वचन ग्रहण करना चाहिए, सु संबुद्धि नहीं कहना चाहिए। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि एक वचनम संबुद्धि ही, एक वचन कहने पर भी वारण कैसे होगा? अरे एक वचन भी किसको बताता है, प्रत्यय बोधक पद ही है ना,
एक वचन भी तो प्रत्ययबोधक पद है, तो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम फिर भी एक वचनांत का होगा, यहाँ पर भी तदंत विधि होने लगेगी। अब जैसे वहाँ पर संज्ञा विधो निषेध नहीं लगा था, भी नहीं लगेगा, यहाँ पर भी नहीं लगेगा। यहाँ पर पूर्व प्रक्रमा भेदाय, यहाँ पर भी क्या होने लगेगा, तदंत ग्रहण होने लगेगा। अब एक वचन ग्रहण करने पर भी कैसे वारण करोगे, तो कहा कि एक वचन ग्रहण सामर्थ्य, तो वहाँ पर क्या लिया जाएगा, एक वचन मतलब एकम वक्ति इति एक वचनम, क्या एकम वक्ति इति एक वचनम, उस एक सु को छोड़ करके, यदि तदंत क्या ही ग्रहण करना हो तो तब तो सु ही कह देते। एक वचन ग्रहण करके भगवान पाणिनि क्या कहना चाह रहे, एकम वक्ति यत तत् संबुद्धि संयम स्यात्, ये बताने के लिए उन्होंने क्या किया, एक वचन ग्रहण किया कि एक मतलब एकत्व संख्या को जो बतावें, हैं, एकत्व संख्या को जो बतावे उसको उसी की संबुद्धि संज्ञा हो, उसके लिए एक वचन ग्रहण किया। अब एकत्व संख्या को कौन बताता है, सु ही बताता, सु ही बताता, राम सु नहीं ना बताता है, सु ही बताता है। तो इस बात को बताने के लिए उन्होंने एक वचन ग्रहण किया। आया कि नहीं आया? तो अब किसकी होगी, केवल सु की ही होगी, इसलिए यहाँ पर एक वचन ग्रहण किया। ये बात आया कि नहीं आया? चलो पढ़ो, इसमें तत्वबोधिनी पढ़ो, एक वचनम संबुद्धि ही के लिखा है कुछ। हाँ, एक वचनम संबुद्धि ही, क्या कह रहे हैं, सुहु संबुद्धि ही इत्येव सुवचम, सुहु संबुद्धि ही इत्येव सुवचम, यही कह देना चाहिए था। एक वचनम संबुद्धि क्या कहने की जरूरत थी, यही कह देना चाहिए था। पहले ग्रंथ का उपादन कर रहे हैं, ठीक है ना, सुहु संबुद्धि यही कह देना चाहिए था, है ना। अब क्या कह रहे, पढ़ो, न च सप्तमी बहुवचने अति प्रसंगः। हाँ देखो, इन्होंने एक तो वो आपत्ति आती है कि भाई वो वाली चर्चा नहीं की उन्होंने कि तदंत ग्रहण होगा, ये नहीं क्या, न च करके शंका क्या कर रहे हैं कि सुहु संबुद्धि करते हैं तो अब क्या हो जाता कि भाई सुहु संबुद्धि संयम से, तो सु तो जैसे यहाँ पर मिलता है, प्रथमा के एक वचन में सु मिलता है, वैसे सप्तमी के एक वचन, सप्तमी बहुवचन में सु मिलता है कि नहीं मिलता है, वहाँ वस्तु तो सुप है, लेकिन प्रकार की संज्ञा हो जाती क्या बचता है, तो सु ही बचेगा, तो वहाँ सुहु संबुद्धि स्यात्, तो वहाँ सप्तमी के बहुवचन की भी संबुद्धि होने लगती संज्ञा। ये आपत्ति आती कि नहीं आती? एक वचन कहने पर उसकी नहीं होती, क्योंकि वो एक वचन नहीं, वो तो बहुवचन है, तो ये लाभ हुआ। ये किसी ने शंका की, है ना, आपने क्या कहा, सुहु संबुद्धि ही इति वक्तुम उचितम, तो किसी ने शंका की कि भाई सुहु संबुद्धि कहोगे तो वो सु तो आपका बहुवचन में भी मिलता है ना, वही शंका नच से कर रहे। पढ़ो नच के बाद, नच सप्तमी बहुवचने अति प्रसंगः, सप्तमी बहुवचने अति प्रसंग, पहले शंका बनाओ, सप्तमी बहुवचने अति प्रसंग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो भी सु है, तो कहा कि न अति प्रसंग, क्यों, तो कहे कि ऊपर से हम प्रथमा तो ला रहे हैं ना, हाँ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा ला रहे हैं, वहां से उसका षष्ठ्यंत भी परिणाम कर देंगे, प्रथमायाः सुहु एक वचनम स्यात् संबुद्धि संयम स्यात्, यही अर्थ हो जाएगा। अब वो कहा जाएगा, वो सुप जो सुप का जो सु है वो सु तो है, लेकिन प्रथमा का है क्या, वो तो सप्तमी का है, इसलिए वारण हो जाएगा, यही वो करेगा उत्तर। न च सप्तमी बहुवचने अति प्रसंगः, अति प्रसंग न, क्यों, संबोधने प्रथमा इत्यधिकारादेव तदभावात्, प्रथमा लाएंगे उतनी मात्र से उसका वारण हो जाएगा। अब प्रथमा लाएंगे तो कहेंगे वो तो वो वाली प्रातिपदिकार्थ प्रथमा होगी, उसका भी होने लगेगा, उसके लिए संबोधने लाएंगे, जो अनुवृत्ति लाते थे वो तो लाएंगे ही, तो संबोधने या प्रथमा तस्याः एक वचनम संबुद्धि संयम स्यात्, एक वचनम नहीं, संबोधने या प्रथमा तस्याः प्रथमायाः एक वचनम संबुद्धि संयम स्यात्। एक वचन कहाँ रखे, एक वचन पद कहाँ रखे हो, तो व्याख्यान कर रहे हो, संबोधने या प्रथमा तस्याः सुहु, तस्याः सु, प्रथमा का सु, अरे वही प्रथमा है, संबोधन षष्ठ्यंत विपरिणाम नहीं करना है इस पक्ष में, सुहु पाठ में प्रथमा का सप्तम वो नहीं करना है, संबोधने प्रथमा सुहु, संबोधने या प्रथमा सुहु तस्य संबुद्धि संयम, ये होगा, षष्ठी नहीं करनी है, षष्ठी विपरिणाम नहीं करना, वही प्रथमा का प्रथमा ही लाना है, आया कि नहीं, और प्रथमा या सु कहाँ होगा, वही प्रथमा है स्वयं, उसी की प्रथमा संज्ञा, आया कि नहीं, तो संबोधने या प्रथमा सुहु तस्य संबुद्धि की संज्ञा स्यात्, है ना, सह संबुद्धि संज्ञा स्यात्, ये अर्थ हो जाएगा। तो वारण हो गया अति प्रसंग का, कोई अतिव्याप्ति अव्याप्ति कुछ नहीं है। हाँ, संबोधने प्रथमा इत्यधिकारादेव तदभावात् इति नव्याः, हाँ इति नव्याः, ऐसा नव्य लोगों ने समाधान दिया। तो क्या सुहु संबुद्धि ही, यही सूत्र रख देना चाहिए। ये किसका मत है?
नव्यों का। नव्य वैयाकरणों का मत है, इन्होंने ऐसा व्याख्यान किया। अन्य तू दे रहे हैं? अत्र व्याचक्षुः अन्य यत्र व्याचक्यु प्राचीना, नवियों का मत आ गया। सुहु संबुद्धि यही करना चाहिए, कोई दोष नहीं है। लेकिन प्राचीना हाँ अत्र व्याचक्यु व्याख्यानम कुर्वन्ति कुर्युः किम सुहु संबुद्धिः इति वाच्ये एकवचन ग्रहणम एको अर्थ उच्यते येन तावन्मात्रस्य प्रत्ययस्य संज्ञार्थम। हाँ, इसलिए एक वचन ग्रहण किया है कि जो एक संख्या को बताता, एकत्व संख्या को जो बताता है उसी को उसी की संबुद्धि संज्ञा हो, इसके लिए एक वचन ग्रहण किया है। यदि ये न करते, सुहु संबुद्धि रखते, तो अब यहाँ पर सु में यहाँ पर क्या हो जाती? तदंत विधि हो जाती। अब तदंत विधि में ऊपरी भाषा का निषेध करने वाला शंका करेगा कि भाई संज्ञा विधि निषेध हो जाएगा, कैसे तदंत विधि होगी? तो वही बताना है कि सामंत्रितम, इसके पूर्व सूत्र में जैसे तदंत विधि होकर के स्वंत की प्रथमा संबोधन है, प्रथमांत जो था उसकी जैसे आमंत्रित संज्ञा की है, उसी प्रकार यहाँ पर भी तदंत की संबुद्धि संज्ञा होगी, है कि नहीं है? ये संज्ञा विधो निषेध नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो क्या तदंत की संबुद्धि संज्ञा होगी? उसकी न हो, अभी तो एकम यद भक्ति तस्यैव संबुद्धि संज्ञा स्यात् तदर्थम एक वचन ग्रहणम। आया कि नहीं आया? यही प्राचीनों का मत है। आया कि नहीं? नवियों ने तो कह दिया सुहु संबुद्धि इति वक्तुम उचितम, और उसमें उन्होंने सब कर दिया है ना अपना व्याख्यान। लेकिन अन्य व्याचख्युः अत्र व्याचख्युः सुहु संबुद्धिः इति वाच्ये एकवचन ग्रहणम एको अर्थः उच्यते येन। देखो यहाँ हमने एकम वक्ति इति एक वचनम कर दिया, वहाँ हमने वचन में ल्युट प्रत्यय किस अर्थ में किया? एकम वक्ति अर्थ कर रहे हैं, कर्मार्थ में किया। यही इसलिए कह रहे हैं ना, तो मूर्ख हो, वो पंक्ति लकीर के फकीर हो, एकम वक्ति कहा, कर्ता अर्थ में है। हाँ, वक्ति इति वचनम, तो कर्ता अर्थ में ल्युट किया। कर्ता में ल्युट कौन करता है? करण में होता है, अधिकरण में होता है, भाव में होता है, कर्ता में कौन करता है? तो बाहुलकात कर लेंगे, कृत्य ल्युटो बहुलम है ना, तो बाहुलकात कर्ता अर्थ में कर लेंगे। चलो तो एकम वक्ति इति वचनम, एकम वक्ति इति एक वचनम, ये बन जाएगा तो कर्ता अर्थ में। लेकिन ये इन्होंने एक वचन में ये नहीं किया, इन्होंने कुछ अलग तरह से क्या लिया? एक वचन ग्रहणम एको अर्थः उच्यते येन। हाँ, उच्यते अनेन इति वचनम, ये अच्छा है, वस्तुतः ये अच्छा है। उच्यते अनेन इति वचनम, ये कर दिया। वैसे इसमें भी कर्ता में ही कर रहा है, कर्ता में ही वो उच्यते अनेन इति वचनम, तो ये कर्ता अर्थ में ही कर रहा है कि नहीं है? कर्ता ही है, हमने वो केवल व्यक्ति बोल दिया, इन्होंने ये न कहा है, तो कोई वो नहीं है, तो बाहुलकात ही करना है। तो उच्यते अनेन इति वचनम ये कर देना, और क्या हो जाएगा? ये कहा उच्यते अनेन, उच्यते ये न कहा ना, करणार्थ में किया ल्युट प्रत्यय। करण में देखो क्या लिख रहे, पढ़ो उसको। एक वचन ग्रहणम एको अर्थः उच्यते येन तावन्मात्रस्य प्रत्ययस्य संज्ञार्थम। अच्छा, नहीं लिखा है इन्होंने, चलो वही करण में नहीं किया, कर्ता में ही किया है। वो कौन करण है? करण है किसी का? अरे कर्ता ही है वो। वक्ति इति वचनम कहो, चाहे उच्यते अनेन इति वचनम कहो, ये कहा उच्यते अनेन इति एक वचनम, ये कर दिया। आया कि नहीं? करण में, कर्ता में ही ल्युट किया है, और बाहुलकात करना है। चलो इति ये कहा अर्थः उच्यते येन तावन्मात्रस्य प्रत्ययस्य संज्ञार्थम। संज्ञार्थम एक वचन ग्रहणम। चलो अन्यथा सामंत्र, अन्यथा यदि न कहे तो सु संबुद्धि करे तो ये सब लाभ नहीं होगा। सु संबुद्धि, सु की संबुद्धि संज्ञा होती, अब यहाँ तदंत विधि होने लगती। क्यों? तो उसको उत्पादन कर रहा है। अन्यथा सामंत्रितम इति पूर्व सूत्रे तदन्तस्य आमंत्रित संज्ञा कृता तत्र पूर्व सूत्र कृता दृष्टमेव इदानीम अस्माभिः। हाँ, इति प्रक्रमाभेदाय, उस प्रक्रम का अभेदाय, उसके साथ अवैरूप्य हो पूर्व सूत्र के साथ, उसके अनुरोध से यहाँ पर भी क्या होने लगेगा? इयमपि संज्ञा तदन्तस्यैव स्यादिति। आया कि नहीं? इयमपि संज्ञा तदन्तस्यैव स्याद्, ये आपत्ति होगी। कब? सुहु करेंगे तब। और सुहु को छोड़ करके एक वचन प्रयोग करेंगे ग्रहण, तो उससे क्या लाभ हो जाएगा? एकम वक्ति अथवा एक अर्थ उच्यते येन, एकत्व संख्या जिसके द्वारा कही जाती उसी की संबुद्धि संज्ञा होगी। तत्तात्पर्येण अत्र एक वचन ग्रहणम कृतम।
तो ये विशेष यत्न किया गया। तो अब यहाँ पूर्व प्रक्रम के साथ अब अभेद भवेद नहीं, अब चूंकि एक वचन ये सु को छोड़ करके एक वचन ग्रहण किया तो भगवान पाणिनि ने ये सोच करके किया, ये कहा जाएगा ना। हाँ। अब केवल सु की ही होगी, आया कि नहीं, वही कह रहे। अत्र व्याचख्युः सुः संबुद्धिः इति वाच्ये एकवचनग्रहणम् एको अर्थः उच्यते येन तावन्मात्रस्य प्रत्ययस्य संज्ञार्थम्। संज्ञार्थम। अन्यथा सामन्त्रितम् इति पूर्वसूत्रे तदन्तस्य आमन्त्रितसंज्ञा कृता इति प्रक्रमाभेदाय इयमपि संज्ञा तदन्तस्यैव स्यादिति। इति बस हो गया। इति व्याचख्यु, ये प्राचीनों का मत है, दोनों का विवेक रखना। चलो रखा जाए। भगवत्यै नमः।